नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज एक बड़ी खबर है। खबर जबलपुर से है। जबलपुर के सरकारी गोदामों में से 5.25 करोड़ की धान गायब हो गई है। जी हां, एक बड़ी खबर। मैं आपके पास ये सारे आंकड़े कि 5 गोदामों से धान गायब हो गई है और अब कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बड़ा एक्शन भी लिया है। ये पूरा मामला मैं विस्तार से बताऊं कि इस साल जो धान का उपार्जन हुआ है, उन धानों को जिन गोदामों में रखा गया था, उन गोदामों से ये धान गायब हुई है और कहीं 1 करोड़, कहीं 1.25 करोड़, कहीं 80 लाख, इस तरह से तमाम सारे गोदामों में से धान कम निकली है, गायब हुई है। और अब कलेक्टर के निर्देश पर 22 लोगों के खिलाफ अलग अलग थानों में, अलग अलग धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पूर्व पदाधिकारियों को एफआईआर से बाहर कर दिया गया है। ये बात हम नहीं कह रहे, वहाँ के स्थानीय अखबार भी कह रहे हैं। मेरे पास में एक चार्ट मिला है मुझे कि 5 गोदामों से जो धान गायब हुई है, उसमें किस किस के खिलाफ एफआईआर हुई है, पूरी डिटेल मेरे पास, मेरे हाथ में आ गई है। मैं आपको बता दूं, सेवा सहकारी समिति पनागर केंद्र, कोड नंबर 59233139, ये कोड नंबर है इस सहकारी समिति का। और इसका जो गोडाउन था वो नर्मदा एग्रो काला डूमर तहसील पनागर में था। यहाँ से 7194.79 ये इतनी क्विंटल धान गायब है, जिसकी कीमत है 1,65,48,037 रुपये। इतने की धान केवल एक गोडाउन से गायब है। और इस मुद्दे पे कलेक्टर के कहने पर जो एफआईआर हुई है, उसमें समिति प्रबंधक अजय दत्त मिश्रा के खिलाफ हुई है, केंद्र प्रभारी रवि शंकर पटेल के खिलाफ हुई है, कंप्यूटर ऑपरेटर विनय पटेल के खिलाफ हुई है, सर्वेयर महेंद्र पटेल के खिलाफ हुई है और केंद्र के मुकद्दम और पल्लेदार राहुल पटेल के खिलाफ हुई है। अब आप देखिए, इसमें पल्लेदार को भी नहीं छोड़ा है, इसमें मुकद्दम को भी नहीं छोड़ा है और सबके खिलाफ एफआईआर है। इसी तरह से 5 गोडाउन से जो गायब हुई है, जो मजौली का गोडाउन है, माँ रेवा वेयर हाउस जो मजौली का है, यहाँ से 6,068 क्विंटल धान गायब है, जिसकी कीमत 1,40,40,00,000 के आसपास है। तीसरा है जय भवानी वेयर हाउस नंदग्राम तहसील मजौली, यहाँ से भी 1,134 क्विंटल धान गायब है, जिसकी कीमत 2,60,00,000 के आसपास बताई गई है। इसके अलावा गुरुजी फार्म हाउस है पाटन में, ये भी जबलपुर में है, यहाँ भी 5,618 कुंटल धान गायब है, जिसकी कीमत 1,29,00,000 है। और एक और गोडाउन जो 5वां गोडाउन है, ये सुबी एग्रो वेयर हाउस ग्राम सिमरिया तहसील पनागर। अब यहाँ की मैं आपको कहानी बताता हूँ। यहाँ से 2,672.25 क्विंटल धान गायब है, जिसकी कीमत 61,40,175 रुपये है। यहाँ जो एफआईआर की गई है, वो समिति प्रबंधक अजय दत्त मिश्रा के खिलाफ की है, खरीदी केंद्र प्रभारी श्रीमती मोहिनी पाठक के खिलाफ एफआईआर है, कंप्यूटर ऑपरेटर विश्वास खरे के खिलाफ एफआईआर है, ग्राउंड सर्वेयर विकास खरे के खिलाफ है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यहाँ जो 2 और लोग जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, जिनका नाम अनिल पटेल और सैलू पटेल है, इन्हें छोड़ दिया गया, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। ये खबर छापी है जबलपुर के अखबार यश भारत ने। मैं आपको यश भारत बताता हूँ। यश भारत ने कहा है कि इन दोनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अधिकारी थे। हमें बताया गया है कि ये मंडल अध्यक्ष रहे हैं, जो अनिल पटेल है, ये मंडल अध्यक्ष रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये वहाँ जो पनागर के विधायक हैं, उनके बड़े नज़दीक बताए गए हैं। हमें नहीं पता कि है कि नहीं, लेकिन नज़दीक बताए हैं, क्योंकि इन्होंने विधायक जी के साथ कई फोटो वायरल किए हैं अपने। एक फोटो हमारे हाथ लगा है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये विधायक जी के साथ जो बैठे हैं अनिल पटेल, ये भी गोडाउन के लिए थे, ये भी एक तरह से इसमें आरोपी बनाए जाने थे, लेकिन इन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। तो खबर यही है कि जहाँ जिसका मौका मिला वो फंस गया और जहाँ मौका मिला वो बच भी गया। 5,20,00,000 की 21,00,000 की धान गायब हुई है, 5 गोडाउन से हुई है। कलेक्टर के निर्देश पर एफआईआर हुई है, 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन 2 लोगों को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, वे विधायक के नज़दीकी बताए जा रहे हैं। तो इस तरह की कार्रवाई से लोगों में विश्वास नहीं होगा।
यदि जबलपुर कलेक्टर मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो एक बार जांच करा लें, क्योंकि आपके स्थानीय अखबारों ने इस खबर को दिया है कि किस व्यक्ति को किस कारण से छोड़ दिया, एफआईआर क्यों नहीं हुई। यदि वे जांच कराएंगे और दोषी पाए जाते हैं तो फिर ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जिससे जनता को ये लगे कि नहीं, कलेक्टर वाकई नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो विधायक जी के साथ फोटो हुए तो आपने इसलिए उसको छोड़ दिया, और यदि वो उसने अपराध किया है तो अपराध नहीं किया है तो हम भी नहीं चाहेंगे कि किसी के खिलाफ एफआईआर हो। लेकिन ये जबलपुर में बड़ी कार्रवाई है, 5 करोड़ की धान गायब हो जाए, ये बड़ी कार्रवाई है। लेकिन एक और खबर आ रही है कि ये जो आरोपी वेयर हाउसेस हैं, इन वेयर हाउसों को लेकर बड़ी सेटिंग चल रही है। बीजेपी के तमाम सारे नेता चाहते हैं कि एफआईआर ना हो। अब कौन चाह रहा है ये सब जानते हैं, मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। आप महाकौशल चले जाइए, धान में जो गड़बड़ी होती है, धान में जो एक तरह से हेरा फेरी का काम होता है, वो किस नेता के इशारे पे होता है, कौन विधायक के इशारे पे होता है, ये पूरा जबलपुर जानता है। मुझे नेता का और उसका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर, एसपी से लेकर भोपाल में बैठे हुए नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी सब जानते हैं कि किसका राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को है। लेकिन ये सरकारी खजाने को चपत लगाना है। 5 करोड़ की राशि मामूली राशि नहीं है। इस तरह की धान एक जिले से गायब होना, कलेक्टर को मैं साधुवाद देता हूं कि इस बार सख्त एक्शन लिया गया है। कम से कम 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। उम्मीद है कि मेरे कार्यक्रम के बाद जो लोग छूट गए हैं, जो अपने राजनीतिक वजूद के कारण छूटे हैं, उन पर भी एफआईआर होगी। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।